ईद की लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं कि बहुत सारे जो नफरी है वो गश्त लगाती रहती है, क्योंकि इस वक्त मंशात के ऊपर उनका ऑपरेशन चल रहा है। तो ये ईद बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है। एक तो जो पेट्रोल के बाहू जो उतने एक खूबसूरत बीच देख कर आया हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मोबाइल लेकर निकला व्लॉग बनाने के लिए, और व्लॉग में नहीं बना पाया क्योंकि मैं गया था बाज़ार। तो मैंने सोचा कि आज देखूं कि ईद की लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं, किस तरह से कपड़े चंपल वगैरह वो ले रहे हैं। लेकिन जब मैं शहर गया तो शहर मुझे पूरा सुनसान लग नज़र आया। ना कोई लोग ख़रीदने वाले, और ना कोई दुकान पे किसी के दर्जी के रश, ना किसी चंपल जुराब या किसी परफ्यूम वाली दुकान पे कोई रश। बिल्कुल सुनसान इलाका था और डस्ट इतनी थी कि क्या कहना। फिर मैं आया और आके यहाँ पे इस सोफे पे सो गया। ये तकिया मैंने लगाया और ये फ़ैन वगैरह चला के मैं यहीं पे सो गया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। एक तो पुलिस का डर, हर वक्त शहर में खौफ रहता है, जिसमें पुलिस के बहुत सारे जो नफरी है वो गश्त लगाती रहती है, क्योंकि इस वक्त मंशात के ऊपर उनका ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस को मंशा सिर्फ गुटखा मावा चूरे में दिखाई दे रही है, जबकि बाकी भी मंशियात बहुत सारी चल रही हैं, जिसमें आइस है, ठरा है, शराब है और दीगर बहुत सारी मंशियात हैं जो चल रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि पुलिस जो एक्शन ले रही है मंशियात के ऊपर, वो भी उन छोटे जो खाने वाले या छोटे केबिन वाले जो लड़के हैं उनके ऊपर वो एक्शन ले रही है। जो बड़े बड़े डीलर हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा। तो इस बात पे भी अफ़सोस होता है। लेकिन ये ईद बिल्कुल ऐसी गुज़र रही है कि लोगों के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, ना तो उनकी सब्जियों के रेट उनको मिले, ना मच्छी के रेट मिले। यानी कि ईद इस तरह से गुज़र रही है जिस तरह से बाकी लोगों की गुज़रती है, जैसे खाना बदोश या कोई ऐसे लोग जो बिल्कुल फाका कशी की ज़िंदगी गुजारते हों। मैं देख के आज हैरान हो गया कि पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मैंने मोबाइल भी निकाला व्लॉग बनाने के लिए, और मैं लेकर निकला रोड पे, तो रोड वो पूरा मुझे रोड खाली नज़र आया। और उसके बाद मैं गया एक दुकान के पास। मैंने कहा कि चलो इनके पास तो रश होगी, क्योंकि उनके पास चंपल रखे हुए थे, क्रीम पाउडर, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा इनके पास तो ज़रूर रश होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, उनके पास रश नहीं थी। और उसके बाद मैं गया सब्ज़ी वालों के पास। मैंने कहा चलो आप बकरा ईद है तो उस पर तो ज़रूर रश होगी, टमाटर मिर्ची है वो लोग लेने आएंगे, मसाला वगैरह। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, और मैंने उनसे कुछ से बात भी की। तो उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा हुआ है कि ईद में कोई रश नहीं। दर्जी ने बोला कि कपड़े तो हमारे पास ज़्यादातर तो बिके नहीं, ना कोई सिलवाने आया, लेकिन जो सिलवाने आए उन्होंने अभी तक उठाए भी नहीं। तो ये ईद बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है। एक तो जो पेट्रोल के बाहू जो उतने रेट उनके बढ़ चुके हैं, जो आसमान से बातें कर रहे हैं, इस वजह से लोग परेशान हाल है। मैं खुद बाइक में जो सुरीली में पेट्रोल डालता हूँ, तो अभी मुझे खुद अंदाज़ा नहीं लगता कि मैं कितना पेट्रोल डलवाऊँ। मैं डलवा के घर पहुँचता हूँ, जब वापसी जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे कल्टी मारनी पड़ती है, क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कितना पेट्रोल मैंने भरवाया है। और एक तो ऊपर से 2 नंबर पता नहीं क्या-क्या पेट्रोल में वो मिलाकर दे रहे हैं, पानी और सरफ़ वगैरह। और दूसरा कच्चा पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, कैसे दे रहे हैं। तो सारे हालात मुल्क के इस वक्त बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है मोहब्बत भरी, कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि मेरी ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये ऊपर इनके रैंक करने लगे, मेरी जर्नी सफल हो पाए, और मैं अच्छी तरह से आपको अच्छी एक्सप्लोरेशन करके बताऊँ। मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, आज मैंने तो ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हालात इस तरह के थे, कुछ मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा था कि मैं शेयर का, आज मुझे ईद का ब्लॉग बनाना था, लेकिन मैं क्या बनाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम पे जाऊंगा। मैं एक खूबसूरत बीच देख कर आया हूं, मैं जाऊंगा वहां पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक ज़बरदस्त बीच है, लेकिन इंशाल्लाह उनका मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ईद के बाद बनाऊंगा। तो मैं गया था, यही सोच के आया था, लेकिन घर पहुंचा तो बिल्कुल थका हुआ था। इतनी ज़्यादा हवाएं थी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी, जिसकी वजह से मैं वो ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मैं सो गया था। अभी मेरी आँख खुली तो मैंने कहा कि आपके साथ बात शेयर कर लूँ। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग में आपके लिए बहुत अच्छी सारी व्लॉगिंग करूँगा, और उम्मीद यही है कि ईद के बाद इंशाल्लाह गाड़ी दूसरी ले रहे हैं, और कंटिन्यू ये सिलसिला रहेगा हमारे व्लॉगिंग का। और आपके लिए जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो हिडन चीज़ें हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं, और जो वो चीज़ें जो शायद आपने ना देखी हो, और इस तरह से खूबसूरत बीच, और इस तरह से फॉरेस्ट और लोकेशन, तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपको दिखाऊंगा, आपकी दुआ रही।
तो इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। तो मिलेंगे आने वाले बेहतरीन से व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करें और मेरे तमाम वीडियोस उनके साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।